अभी अक्षय कुछ और सोच पाता उससे पहले ही वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए बोली, अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। अगर मेरा घर इस जंगली इलाके में है तो क्या मैं भूतनी ही हूँ? इस पर अक्षय ने कहा, ओह आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी इस जानलेवा मजाक से अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता और आप इसको मजाक कह रहे हो। तो उस लड़की ने कहा, और नहीं तो क्या जनाब, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर आपको लगता है कि मैं एक डायन हो सकती हूँ? इस पर अक्षय ने कहा, कोई बात नहीं, आप बताइए ना कि आपने मुझे कल रात यहाँ पर कॉल करके क्यों बुलाया। उस लड़की ने कहा, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर खुशियाँ देने के लिए बुलाया है। देखिए आज के बाद से आप हमेशा खुश रहोगे। उस लड़की की ये बातें सुनकर अक्षय के दिल में कुछ कुछ ख्याल चलने लगे। अक्षय उस लड़की की तरफ आकर्षित होता चला गया। उसकी खूबसूरती को देखकर वो धीरे धीरे अंदर से बहकने लग गया था। अक्षय की हवस भरी नज़रों को देखकर वो लड़की समझ गई थी कि उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था। इसलिए उस लड़की ने अक्षय से आराम से कहा, देखिए मैंने आपको यहाँ काम से बुलाया था, प्लीज़ आप मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करिएगा। यह सुनकर अक्षय होश में आ गया और उसने उस लड़की से कहा, जी आप गलत समझ रहे हो, आप सेफ हो, डोंट वरी। अक्षय की ये बात सुनकर उस लड़की ने चैन की सांस ली। उसके बाद अक्षय ने पूछा, जी मैं इस खराब जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा उब चुका हूँ, तो प्लीज़ क्या आप मुझे कोई तरीका बताओगे जिससे मैं खुश रह सकूँ? इस पर उस लड़की ने कहा, सिंपल है, अगर ये ज़िंदगी आपको ख़राब लगती है तो आप मुक्त हो जाइए इस ज़िंदगी से। उस लड़की की ये बात सुनकर अक्षय को लगा कि वो फिर से मजाक कर रही है, इसलिए उसने ठंडे लहजे से कहा, जी प्लीज़ देखिएगा, अब आप कोई मजाक मत करना, वैसे अब बहुत रात हो चुकी है और मुझे अपने घर भी जाना है। इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए इस बार आप गलत हो जनाब, इस बार मैंने कोई मजाक नहीं किया है, मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ। उस लड़की ने आगे कहा, अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो तो इसे ख़त्म करना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मौत ही आ जाए। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर अक्षय के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिखाई देने लग गई थी। यार इस लड़की से मैं अपनी समस्या का हल पूछने आया था और ये तो मुझे कुछ और ही सलाह दे रही है। ऐसा सोचकर अक्षय ने कड़क लहजे से कहा, ये क्या कह रही हो आप? उस लड़की ने कहा, सही तो कह रही हूँ मैं, बचपन से ही आप चुनौतियों से भागते हुए आए हो। हर मुसीबत का सामना करने से पहले ही आपने हार मानी है। इस पर अक्षय ने कहा, वो जो भी हो प्लीज़ आप मेरे मैटर में मत पड़ना, मैं अपना देख लूँगा, प्लीज़ फ़िलहाल तो आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ऐसा कहकर अक्षय वहाँ से जाने लगा, लेकिन उस लड़की ने उसे टोकते हुए कहा, अक्षय जी आप यहाँ आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन मेरी मर्जी के बिना आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अक्षय ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लग गया। अक्षय ने बाहर जाने का मन बना तो लिया था, पर लेकिन वो हवेली थी ही इतनी बड़ी कि वो उसके अंदर से बाहर जाने का दरवाज़ा ही भूल गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो कुछ देर पहले किस दरवाजे से अंदर आया था। इस वक्त अक्षय खुद से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। यार ये कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इस अनजान लड़की का कॉल आया और मैंने भी पागलों की तरह क्यों इसकी बात मानी और यहाँ ऐसे ही आ गया। ये सब सोचते सोचते अक्षय उस घर से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। बहुत देर तक घूमने के बाद भी
अक्षय उस हवेली से बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया था। अब अक्षय काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो एक जगह आकर बैठ गया था। यार, ये लड़की कौन है? कहीं ये मायावी हवेली तो नहीं? और कहीं वो लड़की सच में एक डायन तो नहीं है?